बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस जो होगा आपका दो केस में बनेगा। केस वन जो है वो एक अमाउंट के केस में बनेगा। क्या बनेगा? अमाउंट के केस में बनेगा। और दूसरा जो केस बनेगा वो जो बनेगा आपको गुड्स यानी कि वस्तु के, यानी कि ये रुपया वाला केस से बनेगा एक क्वेश्चन। एक जो होगा आपको वस्तु वाले केस से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे बच्चों कि जब भी आप जो वस्तु वाले क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसका जो कंडीशन होगा वो क्रय मूल्य के अनुसार चलेगा। किस पे चलेगा? क्रय मूल्य पे चलने वाला है। और जो वस्तु वाला होगा वो क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य के अनुसार चलेगा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे आपको और समझ में भी आएगा क्वेश्चन कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा। पिछले क्लास में हमने बता चुके थे क्रय मूल्य जो वस्तु को खरीदते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जब वस्तु को हम लोग बेचते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, एचपी के से इंडिकेट करते हैं। हमने पिछले कैसे बता चुके थे आपको कि जब आपको लाभ कैसे होता है, लाभ निकालने के लिए आपको बताया था क्या चीज कि विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है? लाभ निकल जाता है। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना, तो हमने बताया थे कि लाभ अपॉन में क्या रखेंगे? सीपी रखेंगे, इनटू में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। बच्चों यहीं पे ध्यान देना है आपको। अगर मान लीजिए अमाउंट वाले क्वेश्चन को बना रहे हैं, अमाउंट वाले क्वेश्चन को बना रहे हैं, आपको लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो आप सीपी ही रखेंगे। यदि आपको गुड्स यानी वस्तु वाले क्वेश्चन को बना रहे हैं, वस्तु वाले क्वेश्चन को बना रहे हैं तो जब लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होगा तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा? सीपी रख के बनाना होगा। कब? वे ध्यान रखेंगे गुड्स वाले क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखा के क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, 26 किताबों का लागत मूल्य कितना है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बता रहा है कि जो है आपका 30 किताब जो है वो 36 किताब के, सॉरी यहाँ क्वेश्चन गलती लिख दिए हैं, यहाँ पे बोल रहा है बच्चों 36 किताब का जो क्रय मूल्य जो है 30 किताब के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें? ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन जो वस्तु वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे 36 को किताब खरीद कर 30 को किताब क्या कर रहा है? बेच रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रुपया पैसा नहीं दिया है। जब रुपया पैसा नहीं दिया जाता है तो जो पैसा रुपया जो अमाउंट होता है उसको सेम मान लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आप देखिए 36 किताब खरीद के क्यों किताब बेच रहा है? 30 को किताब बेच रहा है। तो आपको यहाँ पे देख सकते कितना वस्तु है, 5 को किताब क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 5 किताब क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 5 किताब आपको क्या लाभ, आपको यहाँ क्या मिल रहा है? 5 किताब का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे आप? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ, लाभ कितना है बच्चों? 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पे बच्चों में आप लोग क्या लिखते हैं? सीपी लिख देते हैं, यानी क्रय मूल्य लिखते हैं। यहीं पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं लिखे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य को लिखा जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? 30 को है, 30 लिखिए और इनटू में क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लाभ जो 5 नहीं 6 हो रहा है, 36 को है ना, और बिका क्या हुआ है? 30 को है। तो लाभ कितना है? 6 को है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको काटिए तो कितना 2 में कट जाएगा, कितना का? 5 दूनी 10 दूना 20, 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 20% के लाभ हो रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेके बताते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे कि 15 वस्तु का लागत मूल्य जो है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए लाभ या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां देखिए बच्चों कि 15 को वस्तु खरीद के, ठीक है ना, 10 को वस्तु क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, ठीक है ना। 15 को वस्तु खरीदे हैं और 10 को बेच रहे हैं। तो लाभ कितना का हो रहा है? 5 वस्तु का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? लाभ बराबर लिखेंगे 5 वस्तु हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे यहाँ से। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ बटा में
प्रतिशत यहाँ क्या लिखेंगे, क्रय लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 10 है, 10 रखिए गुना 100 करिए, 100%। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 5 को 10 से गुना कीजिए 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है ना, 50% का लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में बेसिक चीज बता रहे हैं, ठीक है ना, और भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये टाइप 1 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये टाइप 1 क्वेश्चन है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पास। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखेंगे यहाँ पे, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहां बोल क्या रहा है बच्चों कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहां देखिए बच्चों 3 गो वस्तु खरीद के 5 गो वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी वस्तु खरीदा था 3 गो, बेच रहा है 5 गो। फिर भी देख रहे हैं बच्चों घर से, अपन घर से क्या दे रहा है, 2 वस्तु दे रहा है, तो यहाँ पे क्या 2 वस्तु पे क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है, 2 वस्तु क्या कर रहा है, हानि कर रहा है, लॉस कर रहा है 2 वस्तु, 2 वस्तु लॉस करेगा तो लॉस कितना होगा, 2 वस्तु कर लिया, ठीक ना। क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ कहेंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए 20 बचे कितना होता है, 100 होता है, 20 दूनी 40, 40% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 वस्तु का क्या हो रहा है, 2 वस्तु को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या निकाले यहाँ पे, हानि प्रतिशत निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है ना, हानि प्रतिशत निकाला गया है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन टाइप 1 में। चलिए एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी घटना चक्र वाला क्वेश्चन है सब ही पूछ रहा है, सब जो है एसएससी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ही सब है, ठीक है ना, उसी की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल रहा है, आपको यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। यहां बता रहा है बच्चों, ठीक है ना, कि आपको जो है 4 खिलौना जो है, ठीक है, बेचने पर 3 खिलौने के बराबर आता है, ठीक है ना। 4 खिलौना खरीद कर वो क्या कर रहा है, 3 खिलौना बेच रहा है, तो बताना है कि आपको बताना है लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ जो है 4 को खरीद कर 3 को बेच रहा है, 3 बेच रहा है, तो यहाँ दिख रहा है आपको 1 खिलौना क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। 1 खिलौना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 1 खिलौना क्या हो रहा है आपका, 1 हो रहा है आपका लाभ हो रहा है। तो अब यहां से क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर हमने बताए थे कल, ठीक है ना, क्या बताया गया था आपको कि लाभ बटा में हमेशा जो होता है विक्रय मूल्य पर लिखा जाता है, वस्तु वाली चीजों पे क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को लिखा जाता है। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 3 है, गुने 100 करेंगे, तो देखेंगे बच्चों यहाँ 1/3 गुने 100 करेंगे, ठीक है ना, 1/3 गुने 100 करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यहाँ पर बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी हमें मोटिवेट मिले बताने के लिए, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, यदि 15 मेज की लागत मूल्य 20 मेज के बराबर है, यदि 15 मेज 20 मेज के लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए यहां पे क्या किया जा रहा है, 15 मेज जो है खरीद कर, 15 को मेज खरीद कर
20 गो मेज बेचा जा रहा है। 15 मेज खरीद के 20 गो मेज बेचा जा रहा है, ठीक है। 15 को खरीद रहा है, 20 को बेच रहा है, यानी कि 5 को अपने घरे से दे रहा है वो अपने। तो किसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो कितना मेज का लॉस हो रहा है? तो 5 गो मेज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 5 मेज का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि 5 वस्तु को और 5, तो हम बता रहे हैं बार बार हम क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य को लिख रहे हैं। यहाँ पे वस्तु वाला क्वेश्चन को विक्रय मूल्य के पास लिखेंगे, गुने 100 करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कटेगा, 50 25 हो जाएगा। 25% का इसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को, जो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 वस्तु का लागत मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, हमें कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 18 वस्तु का जो है क्रय मूल्य जो है वो क्या है? 20 विक्रय मूल्य के क्या हो रहा है? बराबर है। क्वेश्चन यही है ना। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 18 को खरीदा है और बेच कितना रहा है? बेच रहा है 15 को बेच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 18 खरीद के 15 को बेच रहा है, इसका मतलब 3 को क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। 3 को के लाभ हो रहा है। 3 वस्तु को इसको क्या हो रहा है? 3 वस्तु का लाभ हो रहा है। 3 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से। तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ कितना है? लाभ 3 वस्तु है, बट्टा में विक्रय मूल्य 15 हो जाएगा, गुने 100 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 5 के टेबल से काटेंगे, 5 के पहाड़ा से, तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा कितने बार में? 20 बार में। अभी 3 से 3 कट जाएगा, यानी 20% का क्या हो गया? 20% के लाभ हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपका जो है हर तरह का क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा सारा क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको सारा बेसिक चीज हर टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? क्वेश्चन है लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। 5:4 है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। 4:5 है। यहां बोल क्या रहा है कि आपको जो बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात जो दिया है वो 5:4 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो जब अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ये लिखा हुआ अनुपात में, जिसको हम लिखेंगे क्रय मूल्य बट्टा में विक्रय मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य दिया था 5 अनुपात में बट्टा में विक्रय मूल्य 4। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते क्या हो जाएगा? 4 गो क्रय मूल्य वस्तु का बराबर, ठीक है ना, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य। यानी यहां से आपको देख रहे हैं कि आपको पता चल गया बच्चों कि 4 गो वस्तु खरीदा है और 5 गो वस्तु क्या कर दिया? बेच दिया है। 4 को खरीद के क्या किया है? 5 को वस्तु बेच दिया है। तो यहां देखेंगे एक वस्तु के क्या हो गया? यहाँ एक वस्तु के हानि हो रहा है। एक वस्तु का हानि हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। हानि प्रतिशत के ज्ञात करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि एक वस्तु के हुआ है 1 में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य नहीं लिखते हैं हमेशा यहाँ क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5 वस्तु है, गुने 100 कर लेंगे।
ठीक है ना, और इसको काटेंगे तो 20 25 100 आने की हानि हो गया है, 20% का क्या हो गया है, हानि हो गया है। ऑप्शन देख लेंगे, जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे हानि प्रतिशत कितना निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए एक इसी टाइप के क्वेश्चन और बताते हैं आपको, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वस्तु यहाँ पे, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 अनुपात कितना है, 20:21 है। कहने का मतलब है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 20:21 दिया हुआ है, 20:21 दिया हुआ है। अब इसको देखो पहले क्या करेंगे बाबू, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भीम की तरह लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। इससे देखो सीपी के को बोला था 20 को बोला था, 20 वस्तु का, ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य कितना बोला है, 21 वस्तु के लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करके पता कर लेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। देखेंगे इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा, 21 गो क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु के। अब इसको देखो इससे गुना करेंगे तो 20 गो हो जाएगा विक्रय मूल्य होगा वस्तु के। तो यहाँ देखो बच्चों क्या दिख रहा है कि आपको दिख रहा है 21 गो वस्तु खरीदा है, 21 गो वस्तु खरीद के 20 गो वस्तु बेचा है, 20 गो वस्तु बेचा है। इसका मतलब कि एक वस्तु के क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एक वस्तु यहाँ प्रॉफिट दिख गया हमको, क्या दिख गया, प्रॉफिट दिख गया एक वस्तु। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो वस्तु वाला प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, देखिए वस्तु वाला का प्रॉफिट परसेंट यहां निकाल के दिखाते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ तो एक वस्तु के है तो एगो लिखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य गलती से भी लिख दीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। हमेशा क्या लिखेगा, विक्रय मूल्य, एसपी लिखिएगा तो एसपी आपका है कितना, 20 तो है, 20 रखिए गुने 100 कर दीजिए, ठीक है ना। काट दिए इसको 20 25 100, तो आपको लाभ जो प्रतिशत यहां से निकल गया है, लाभ प्रतिशत 5% निकल गया है बाबू, ठीक है ना। 5% क्या हो गया, लाभ परसेंट निकल गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में भी आप देख के बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन इस तरह से है पर थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन देते हैं पर, ठीक है ना। थोड़ा सा बताइए, इसको कमेंट करके बताइएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा बढ़िया से, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है बाबू यहाँ पास लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। अब बात समझ गए, चलिए 2 सेकंड 4 सेकंड का समय देते हैं, इसको बना के दिखाइए पहले, ठीक है ना। इसको पहले बना के दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको बनाइए बाबू। अगला क्वेश्चन लिखा है बाबू, ठीक ना, 20 वस्तु के लागत मूल्य, 20 वस्तु के लागत मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 20 गो वस्तु के लागत मूल्य है, ठीक है ना। 20 वस्तु के लागत मूल्य जो है वो जो है 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा उल्टी लिखा गया है, अच्छा उल्टी लिखा गया है जी। ये बता रहा है कि 25 गो वस्तु के विक्रय मूल्य जो है, ठीक है ना, 25 गो वस्तु का जो क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। लाभ यहाँ देखो 25 को खरीद के 20 को बेच रहा है, 25 खरीद के क्या कर रहा है, 20 को बेच रहा है। तो बताइए लाभ कितना क्या हो जाएगा बाबू, लाभ 5 क्या होगा, 5 वस्तु के क्या हो रहा है, 5 वस्तु का लाभ हो रहा है,
5 वस्तु के लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर सबसे कुछ पद के लाभ लिख लीजिए, बटा में सिप्पी लिखेंगे, सिप्पी ना लिखेगा, हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को लिखते हैं। विक्रय मूल्य 20 हो गया, गुने 100 कर लीजिए। 100 करें, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कटेगा 5 बार 5 25, 25% को इसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ठीक है ना। टाइप 1 क्वेश्चन था बाबू, टाइप 1 क्वेश्चन इसे बहुत ज्यादा कवर कर दिए हैं हम। अब टाइप 2 क्वेश्चन जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे हम। जब तक के लिए नमस्कार।